नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विटामिन, जो आपने इतनी डिटेल से और कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। विटामिन क्या है? पहला प्रश्न अपने सामने आता है कि विटामिन क्या है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वीटा प्लस लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक। अमाइन, वीटा यानी जीवन और अमाइन मतलब होता है आवश्यक। जो जीवन के लिए आवश्यक हो उसे विटामिन कहते हैं। दूसरी बात, ये सूक्ष्म मात्रिक होते हैं और उपापचय क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं। बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और उपापचय क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं। खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस ने करी थी। इसको विटामिन नाम किसने दिया? तो इसको विटामिन नाम दिया फंक ने। इसका अध्ययन जिस विषय में होता है उसको कहता है विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन जिस विषय में होता है उसको कहते हैं विटामिनोलॉजी। अगला खास कैरेक्टर है कि स्वास्थ्य नियंत्रक लेकिन शरीर निर्माण नहीं। ये स्वास्थ्य पे कंट्रोल करते हैं लेकिन ये शरीर के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। इनकी संख्या के बारे में बताया जाए तो विटामिन की संख्या 20 प्रकार की होती है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा विलेय विटामिन और जल विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन जो होते हैं वो ए, डी, ई व के होते हैं, जबकि जल विलेय विटामिन जो होते हैं वो बी व सी होते हैं। वसा विलेय विटामिन को हम याद करेंगे तो अडेक से याद कर लेते हैं। अडेक, इससे हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले ज्ञात विटामिन की खोज हुई थी, उसका नाम है विटामिन सी। तो प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया, तो विटामिन सी खोजा गया। सर्वप्रथम आश्वित एवं निष्कासित विटामिन, सबसे पहले कौन सा विटामिन आश्वित किया गया या आसवन किया गया, उसका नाम है विटामिन सी। तो इस तरह से हमने देखा कि विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है वीटा प्लस एमीन। वीटा मतलब लाइफ होता है, अमीन मतलब नेसेसरी या ज़रूरी होता है, और ये सूक्ष्म मात्री उपापचय क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं। खोज ल्यूनिन ने और हॉपकिंस ने इसकी खोज करी थी। विटामिन को विटामिन नाम दिया था फंक ने। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में किया जाता है। स्वास्थ्य का कंट्रोल करते हैं लेकिन शरीर निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। 20 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, अडेक और बीसी। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन सी है और सर्वप्रथम आश्वित व निष्कासित विटामिन भी कौन सा है? सी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की जो खोज है वो मैकुलन ने करी थी भाई। मैकुलन ने खोज करी थी। ये 1150 नहीं है, ये 150 ग्राम है, ठीक है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने करी थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। या दूसरा रासायनिक नाम है एंटी कैंसर या एंटी इन्फेक्शन विटामिन। पीले व लाल रंजक द्वारा यकृत में इसका निर्माण होता है। इसके 2 समावेयी है, विटामिन ए1 और विटामिन ए2। विटामिन ए और विटामिन ए2 इसके 2 समावेयी है। विटामिन ए1 जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन ए2 जिसको हम डिहाइड्रो रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए1 की बात करें तो ये दृष्टि के लिए ज़रूरी होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो निक्टोलोपिया या रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें रात्रि के समय दिखाई
नहीं देता। डिहाइड्रोरेटिनोल आंसू उत्पन्न करने का काम करता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो जीरोप्थेलेमिया हो जाता है। जीरोप्थेलेमिया का मतलब होता है आंसू निर्माण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और हमारी आँखों का जो कॉर्निया होता है वो सूखा पड़ जाता है, अर्थात सूखी आँखें रोग हो जाती है, आँखों का सूखा रोग हो जाता है। बच्चों में अंधेपन का कारण होता है और वृद्धि व अवरुद्ध का अंधेपन हो जाता है, बच्चों में वृद्धि रोक देता है, बहुत सारे काम ये कर देता है। मिलता कहाँ से है? मिलता है ये गाजर से, मक्खन से, अंडे से, आम से, पालक से, यकृत से। नोट: यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए का संचय होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विटामिन ए का संचय कहाँ पर होता है, तो इसका सही उत्तर आता है ए। तो विटामिन ए आपने पढ़ा होगा आज दिन तक, लेकिन इसके रूप नहीं पढ़े होंगे। तो विटामिन A1 और A2, A1 का नाम होता है रेटिनोल, A2 का नाम होता है डिहाइड्रोरेटिनोल। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल या सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन, ये इसका नाम होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? विटामिन डी का निर्माण पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। दोबारा ध्यान से फिर सुनिए, विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है? विटामिन डी का निर्माण पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति से कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। ये विटामिन क्या काम करता है? तो ये विटामिन हमारी हड्डियों, हमारे दांतों और हमारे शरीर में कैल्शियम आयन या कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसकी खोज करी थी हॉपकिंस ने और यह विटामिन हमें 400 IU यानी 400 इंटरनेशनल यूनिट हमें रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से बच्चों में और वयस्क में अलग अलग तरह से रोग होते हैं। बच्चों में तो रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, बच्चे सूख जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। वयस्क व्यक्तियों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, अस्थियां भंगुर हो जाती है, तो ये ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है मक्खन से, सूर्य के प्रकाश से, सब्जियों, मांस, लीवर और अंडे और दूध से मिलता है। नोट: यह विटामिन जो है ये गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है। यह विटामिन गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। ई का वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरोल। इसका अन्य नाम है एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन या ब्यूटी हार्मोन। इस हार्मोन को सुंदरता का देवता भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य त्वचा से दाग और झुर्रियां हटाना है। अधिक ऊष्मा देने से यह नष्ट हो जाता है, इसलिए धूप में रंग सांवला हो जाता है। तो विटामिन ई की बात कर रहे हैं हम। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अन्य नाम इसका एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन या ब्यूटी हार्मोन। इसका काम क्या है? ये त्वचा से दाग और झुर्रियाँ हटाता है। और आप समझ ही जाओगे कि त्वचा से दाग और झुर्रियाँ हट जाएगी तो हम ऐसे ही जवान दिखेंगे, इसीलिए इसको ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा अधिक ऊष्मा देने से विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी जब हम धूप में जाएंगे, अधिक गर्मी पड़ेगी तो हम सांवले हो जाएंगे विटामिन ई के नष्ट होने से। कमी क्या है? कमी से बांझपन, गर्भपात, अंगघात। एंटी स्टेरिलिटी मतलब ये बांझपन वाला हार्मोन होता है, ये बांझपन लाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो गर्भपात हो जाता है, अंगघात, पैरालिसिस,
लकवा हो जाता है, पोलियो हो जाता है, पेशियों का कमज़ोर होना इत्यादि समस्याएं खड़ी हो जाती है हमारे सामने। कहाँ से मिलता है हमें ये मिलता है हमें गेहूं के अंकुर से, हरी पत्तियों से। नोट, असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण करता है, इसीलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ऑक्सीकरण करने का काम करता है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसकी मांग कितनी है। तो ये हमें 30 इंटरनेशनल यूनिट की हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं हम विटामिन के की। इस विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन कह सकते हैं, फ्लेविनोक्विनोन भी कह सकते हैं, और RBSC के अनुसार नेप्थोक्विनोन भी कह सकते हैं, और एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए बताओ? विटामिन के 1 2 3 4 4 नाम, फाइलोक्विनोन, फ्लेवोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन और एंटी हीमोरेगिक विटामिन। कहाँ बनता है ये विटामिन? ये विटामिन आंत्र में उपस्थित जीवाणु ई कोलाई के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ई कोलाई के द्वारा क्या किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है। और मिनेडियोन एक प्रकार का कृत्रिम विटामिन के है। एक और बात हम बताना चाहेंगे कि बनता तो कहाँ पर है? ई कोलाई के द्वारा संश्लेषित किया जाता है आंत्र में। मिनेडियोन एक प्रकार का कृत्रिम विटामिन के है, जो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। विटामिन के हमें क्यों चाहिए? क्योंकि विटामिन के हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है भाई कि ये हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, रुधिर का थक्का बनाने का काम करता है। रुधिर का थक्का जो बनता है उसकी स्टार्टिंग शुरू होती है प्रोथ्रोम्बिन से, और उस प्रोथ्रोम्बिन की वजह से हमारे जब हमें चोट लगती है तो रुधिर का थक्का बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कमी से रोग। इसकी कमी से रुधिर स्त्राव अधिक होता है, थक्का नहीं जमता, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद प्राप्ति कहाँ से मिलता है? भाई सबको पता है, हरी सब्जियाँ, गाजर, टमाटर, लीवर, गोभी, पालक, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा इम्पोर्टेंट है। मूली के ऊपरी सिरे से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो मूली के ऊपरी सिरे से हमें विटामिन के प्राप्त होता है। उसके बाद हमें सोयाबीन से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सोयाबीन से हमें विटामिन के प्राप्त होता है। अगर हम विटामिन के की बारे में बात करें कि ज़्यादा दवाएं खाने से, एंटीबायोटिक व सल्फा औषधियों के लगातार प्रयोग से ये विटामिन नष्ट हो जाता है, और इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें 0.001 मिलीग्राम। तो ये था हमारा विटामिन के। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन बी व सी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।